तो सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा ब्राउज़र में, वहाँ पे हमको लिखना होगा विंडहॉक। फिर विंडहॉक साइट पे जाके डाउनलोड कर लेना होगा। फिर हम डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन ही करेंगे ताकि वो बेस्ट रहेगा हमारे लिए। फिर हम नेक्स्ट इंस्टॉल करते रहेंगे और ओपन विंडो कर लेंगे, फिनिश। फिर विंडो ओपन हो जाने के बाद हम ब्राउज पर मोड कर लेंगे। फिर सबसे पहले आएगा स्टार्ट मेनू स्टाइलर, डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल, फिर एक्सेप्ट रिस्क एंड इंस्टॉल। फिर मैं यहाँ से आपको एक कोड दे दूँगा जो कि आपको एडवांस में जाना पड़ेगा। ठीक है, जब एडवांस में जब मोड सेटिंग्स है उसको उस सेटिंग्स को आपको ऑल सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसको डिलीट करना है। और जो मैं आपको सेटिंग्स दे दूँगा आप गूगल ड्राइव से ले लेना, उसको आप कॉपी कर लेना, पूरा का पूरा कॉपी कर लेना, फिर उसको मोड सेटिंग्स पे जाके पेस्ट कर लेना। फिर आपको नीचे आएगा थोड़ा सा, फिर आपको सेव करना है इसको। सेव करने के बाद हम चेक करो आप स्टार्ट मेनू का कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। देखो आप स्टार्ट मेनू का चेंजेस हो चुका है। अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, जब ऑल प्रोग्राम्स भी आपको ऐसे दिखेंगे और सारे के सारे बटन्स जो वैसे ही थे। आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आप जो ऐप से आप पिन कर सकते हो एक साथ, तो बार बार आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी है आपके बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है। ओके, सो दूसरा है हमारा जो है हम आपको दिखाएंगे वो है टास्क बार की आइकन्स। टास्क बार की आइकन अगर आपको छोटा लगता है तो आप उसको बड़े कर सकते हैं। उसके लिए आपको टास्क बार हाइट एंड आइकन साइज पे जाना पड़ेगा, फिर आप इंस्टॉल कर लेना उसको। इससे क्या होगा, आपकी टास्क बार की जो साइज़ है उसको आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से 48 रखूँगा इसको टास्क बार हाइट, और आइकन साइज़ को मैं यहाँ से 28 कर दूँगा। और बाकी जो है वो वैसे ही वैसे रहेगा। फिर सेव करूँगा। अब देखिए सेव करने के बाद आपका जो टास्क बार आइकन में तो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, आप अपने हिसाब से कर लेना। उसके बाद बैक जाएंगे। उसके बाद हम जो करेंगे वो है टास्क बार वॉल्यूम कंट्रोल। ये क्या है, जो टास्क बार की जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो क्या होता है, नॉर्मली हम जैसे कि अगर आपको माउस से क्रॉल करना हो तो आप जैसे कि माउस टास्क बार पे ले गए, आप अगर माउस की जो स्क्रॉल बार है उसको आप घुमाएंगे तो ये मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होगा। उसके लिए टास्क बार वॉल्यूम कंट्रोल को हम इंस्टॉल कर लेंगे मोड को। फिर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाके देखेंगे, अभी मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो करने से क्या होता है, देखिए जो वॉल्यूम है वो कम या ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल इंडिकेटर पे विंडोज़ 10 वाला जो है वो जैसे कि विंडोज़ डिफ़ॉल्ट का जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है वो है। हम विंडोज़ 10 सेलेक्ट करेंगे, फिर सेव करेंगे। अब देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए अब हम जब करेंगे टास्क बार पे स्क्रॉल तो देखिए ये विंडोज़ 10 वाला जो नोटिफिकेशन आता था, और इसमें क्या होता है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा आपका जो साउंड डिवाइस है वो कनेक्टेड है। तो विंडोज़ 10 वाला मुझे तो खास अच्छा लगता है। और एक भी ऑप्शन से विंडोज़ 7 वाला भी यहाँ पे है, आप वो भी एक बार चेक करके देख सकते हो। वो पुराना जो 7 वाला जो नोटिफिकेशन स्टाइल था वो आ जाता है। आप टास्क बार पे जाओ, कहीं पे भी क्लिक करो आपको वो दिखेगा। मुझे विंडोज़ 11 अच्छा लगता है तो मैं विंडोज़ 11 का ही रखूँगा। अब बैक कर लेता हूँ यहाँ से, फिर मैं आता हूँ विंडोज़ 11 नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइलर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, आपका जो नोटिफिकेशन एरिया है इसको ये ट्रांसपेरेंट कर देगा। और भी 2-3 कुछ ऑप्शंस है वो भी मतलब यहाँ से हो सकता है। तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सेल पे क्लिक करेंगे, फिर सेव सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। देखिए अब ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है, ग्लास इफेक्ट टाइप का लग रहा है। तो ये भी बहुत अच्छा है। आप चेक करके देख सकते हो, अपने हिसाब से आपको जो सही लगे आप करके देख लेना, जो आपको सही लगे आप उस हिसाब से आपको रख लेना है। ठीक है, तो मैं अब ट्रांसपेरेंट सेल ही रखूँगा, मुझे यही अच्छा लगता है। फिर बैक करने के बाद हम आएंगे टास्क बार क्लॉक कस्टमाइजेशन। ये क्या करता है, ये आपको सीपीयू और रैम यूजेस और वो भी सारे ऑप्शन है। तो मैं सीपीयू और रैम यूजेस का ही करूँगा, जो मैं आपको गूगल ड्राइव पे दे दूँगा। जो कस्टमाइजेशन मोड सेटिंग्स है वो आप कॉपी कर लेना, फिर आप उसको एडवांस पे जाके पेस्ट करना। दिखाता हूँ मैं आपको। फिर आप एडवांस पे जाओ, जो पुराने वाले जो है मोड सेटिंग उसको आप सिलेक्ट ऑल करके उसको डिलीट कर लो, फिर ये वाला पेस्ट कर देना, फिर आप यहाँ से सेव कर लो। आप देखो ये आपके नीचे जो टास्क बार है उस पर आपको सीपीयू और रैम का यूजेस दिखा रहा है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस दिखाएगा।
अच्छा, लास्ट में जो है विंडोज़ 11 टास्क बार स्टाइल, ये मैं ज़्यादा कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से। मैं तो नहीं रखता क्योंकि ये इसमें थोड़ा बग्स होते हैं, तो कभी-कभार ये काम नहीं करता। बट वही कि मैं आपको सेटिंग्स दे दूँगा, आप देख लेना, कर लेना। अगर आपको अच्छा लगता है, आपके अगर सिस्टम में अगर ये काम कर रहा है सही से, तो आप रख सकते हो, क्योंकि ये देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा-सा बग होता है इसमें। बग मतलब कभी काम करेगा, कभी नहीं करेगा, ऐसे टाइप का कुछ। तो आप वहीं से एडवांस पे जाइए और उसके बाद उसको डिलीट करके ये पेस्ट कर लेना, सेव कर देना। आप देखिए चेंजेस हो चुका है, ठीक है। आप टास्क बार सेटिंग्स पे जाओ, फिर वहाँ से एक विजेट्स जो है वेदर वाला, आप वहाँ पे क्लिक करोगे। तो अगर आप वेदर वाला नहीं लगाओगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आपको नहीं लगता है कि आप ये जो बग्स मैंने बोला था उसमें अगर आपको नहीं करना है, तो आप एक काम करना, आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाके ट्रांसपेरेंट टीवी जो एप्लीकेशन है उसको आप इंस्टॉल कर लेना। उससे क्या होगा, आपका जो टास्क बार है वो आप बहुत सारे कर सकते हो। आप ब्लर कर सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ आप ऑप्शन कर सकते हो। आप दिखाऊंगा, कंटिन्यू कर लेना कि यहाँ से। फिर आप जब ट्रांसपेरेंट उसमें आइकन पे क्लिक करोगे तो डेस्कटॉप पे जाके यहाँ पे आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद एक्सेंट कलर पे जाके आप जो ये जो कलर है इस पे आप देख सकते हो कि आपको कितना ब्लर रखना है, कितना कलर रखना है। तो मैं 15 पे रखूँगा और फिर ओके कर दूँगा, तो कि थोड़ा सा वो इस पे दिखेगा ब्लैक टाइप, शैडो टाइप के, जो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। अब अपने हिसाब से करके देख लेना। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे कि विजिबल विंडो हो गया, मैक्सिमाइज विंडो हो गया, ये भी आप अपने हिसाब से करके देख सकते हो। मैक्सिमाइज्ड में आपका विंडो जो है, मतलब सॉरी टास्क बार जो है वो कैसा दिखेगा, तो ये अपने हिसाब से आप करके देख सकते हो। तो बस यही था वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको पसंद आए कस्टमाइजेशंस, तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।